हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिनहुई जो रात में शिनची को मेडिसिन देने के लिए आती है तो शिनची उसको अपने पास बिठाकर उसकी कंपनी की सेल होने की बात भी उसको बता देता है। यह सुनकर तो मिनहुई परेशान हो जाती है। शिनची कहते है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और तुम बताओ, तुमने क्या लिविंग रूम साफ कर लिया है सोने के लिए? और ये बातें आकर चोचो भी सुन रहा होता है। मिनहुई कहती है कि नहीं, मैंने साफ नहीं किया क्योंकि मैं चोचो को लेकर घर पर जा रही हूँ, कल मैं आ जाऊंगी। शिनची से कहने लगता है कि अगर मैं रात में आंखें बंद किए मर जाऊँ तो क्या होगा, मैं तो वैसे भी हार्ट का पेशेंट हूँ। ये बातें सुनकर चोचो जल्दी से शिनची के आकर गले लग जाता है। कहने लगता है कि मॉम, आप कैसे छोड़कर जा सकते हैं, आखिर हम दोनों तो हार्ट पेशेंट है, हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। उन दोनों के इस तरह के ड्रामे देखकर तो मिनहुई मान जाती है। कहने लगती है कि ठीक है, कोई भी घर पर नहीं जा रहा। और शिनची चोचो से कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ सोना। और फिर दिखाया जाता है कि मिनहुई शिनची के रूम में आ जाती है और चेयर पर आके सोने लगती है। ये देखकर शिनची से पूछा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे सो सकती हो? तो वह कहती है कि अगर तुम्हें रात में कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पास होंगी ना। वो कहते हैं कि क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस पर? मिनहुई इसको डांट कर बिठा देती है और फिर से यहीं से शिनची का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है हार्ट में दर्द होने का। और मिनहुई जल्दी से उसको देखने के लिए आती है तो हार्ट भी ठीक होने पर जल्दी से शिनची उसको अपने हार्ट के साथ लगा लेता है। कहने लगता है कि इन चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम खुद ही मेरी हार्ट बीट सुन लो। और मिनहुई काफी टाइम सुनने के बाद वहाँ से ये कह के जाने लगती है कि काफी तुम ठीक हो चुके हो तो अकेले सो जाओगे। और जब सुबह में उसको उठाने के लिए आती है तो शिनची उठ नहीं रहा होता। ये देखकर वो उसकी हार्ट बीट देखने के लिए जाती है और उठने लगती है तो दोबारा से शिनची उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहने लगता है कि क्या तुम डर गई थी कि कहीं मैं रात में मर तो नहीं गया? मैं नहीं मरता क्योंकि मैंने चोचो से प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे कभी भी कुछ नहीं होगा और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ भी हमेशा रहूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि शामों को मिनहुई कॉल करते है, उसको बताते हैं कि हमारी कंपनी सेल होने वाली है और हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्योंकि मिनहुई को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की फिक्र होती है जो लास्ट पर आने वाला था और शामों को भी होती है। फिर उनको शक होता है कि मिस्टर हां कुछ ज्यादा ही कुछ टाइम से हमारे प्रोजेक्ट में हमारा साथ दे रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का पहले से पता था? और फिर कॉल कट होने के बाद चैन उसको बताने लगता है कि तुम्हारी फ्लाइट कुछ टाइम में है तो उससे पहले हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद तो शाम में उसकी इतनी केस देकर खुश हो जाती है, उसको एक किस देती है। और इधर सिंधी के साथ शिनची दिखाया जाता है। शिनची उससे आकर मिनहुई की कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी सिंधी कहती है कि कल मैं एक ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। शिनची से पूछने लगते है कि तुम किस ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, तुम्हारे तो यहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो सिंधी उसको अपने पास बुलाकर भी उसको कुछ भी नहीं बताती। और इधर मिनहुई और शामो दिखाए जाते हैं जो दोनों ही मिस्टर हान के पास आती है और आकर उनसे पूछने लगती है कि आपको पता था कि हमारी कंपनी सेल होने वाली है? तो वो मान जाता है, कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था, पर मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोग भी ऐसे परेशान हो जाती। हम तो एक एम्प्लॉय, हमारी कौन सुनता है? और वैसे भी इस कंपनी के चेयरमैन जो चेंज हो रहे हैं तो उनको यही लगता है कि इस कंपनी से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले भी इस कंपनी ने उन्हें नुकसान ही दिया था। तो अभी भी उन्हें यही है कि ये कंपनी नुकसान ही देगी, इसलिए वो सेल करने वाले हैं। और फिर दिखाया जाता है कि मिनहुई को सिंधी ने बुलाया होता है मिलने के लिए और दोनों बैठकर काफी अच्छे से पहले बातें करती हैं। और उसके बाद सिंधी इमोशनल हो जाती है बताते हुए कि एक छोटे होते मेरे पास शिनची आया था और वो हार्ट का पेशेंट था, कभी कभी तो उसके लिप्स भी पर्पल हो जाते थे, इतनी दर्द होती थी। और अब तुम्हें पता है कल मैं फ्लाइट से वापस जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी अब्रॉड से यहाँ पर शिनची से मिलने के लिए आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि सारी फैमिली तो हमारी अब्रॉड में रहती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि पीछे से तुम उसका ख्याल रखो। मैंने ख्याल रखने के लिए नहीं मानती तो सिंधी उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के उसको मनाने लगती है कि प्लीज एक तुम्हें यहाँ पर उसका आखिरी सहारा हो, तुम्हें से वो हमेशा प्यार करता है। तो मीनू इसे इतना इमोशनल देखकर मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। इसी खुशी में सिंधी आकर मिनहुई को गले लगा लेती है और इधर शिनची दिखाया जाता है जो घर पर बैठकर मिनहुई के आने का वेट कर रहा होता है। जो कहने लगता है कि जब मैं आपके पास हूँ तो जाहिर सी बात है मिनहुई मुझे लेने के लिए यहाँ पर तो आएगी ना। और इतने में मिनहुई आ भी जाती है। मिनहुई के आते साथ शिनची के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं और मिनहुई इस पर जरा भी गौर नहीं करते। जैसे ही चोचो वहाँ से जाता है तो मिनहुई से कहती है कि उठकर बैठ जाओ, मुझे पता है कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो। तो शिनची उठकर तो बैठ जाता है पर उसके पास से ड्रिंक करने की स्मेल आ रही होती है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने किसके साथ ड्रिंक की? मिनहुई जब नहीं बता रही होती तो वो उसके पास जाकर उसको अच्छे से सूंघने लगता है। उससे उसको पता लगता है कि ये तो जो परफ्यूम है ये तो हमेशा से मैंने सिंधी को लगाते देखा है। क्या तुम उसके साथ गई थी? क्या उसने तुम्हें बुलाया था? फिर तो अच्छी बात है, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। और फिर वो उसको परफ्यूम्स लाकर दिखाने लगता है, कहने लगता है कि इनमें जो तुम्हें पसंद हो वो तुम लगा लो, इससे तुम्हारे पास कोई भी लड़का नहीं आएगा, उसको लगेगा कि तुम मैरिड और किसी और लड़के के साथ हो। तो मीनू इसकी बातें सुनकर कहने लगती है कि तुमने लास्ट टाइम अपने दिमाग का इलाज कब करवाया था? मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है। और ये कहकर जब चूचू को ढूंढ रही होती है तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और दूसरी तरफ से इतने प्यारे सीन की लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर तो मीनू इसे देखती रह जाती है। जब लाइट ऑन होने पर शिनची उसे नजर आते तो पहले तो डर जाती है और फिर शिनची कहता है कि ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए जो तुमने मेरी इतनी केयर की। और फिर उसको अपने साथ बिठाकर दिखाने लगता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो? तो मीनू कहते है कि
हाँ उनको लगता है कि मैं सिर्फ जॉब के लिए काम कर रही थी, पर मुझे तो अपना प्रोजेक्ट बच्चे की तरह लगता था जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। तो शिनची कहने लगता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मीनू उसको देखने लगती है और कहने लगती है कि पहली बार कोई मेरे साथ खड़ा है, वरना मैंने अपने हर मसले का हल हमेशा अकेले ही निकाला है, तो इसलिए मुझे इस चीज की आदत नहीं है। तो शिनची कहते हैं कि मैं तुम्हें कब छोड़कर गया था, मैं तो सिर्फ अंदर से 5 सालों के लिए एब्सेंट हुआ था। और फिर मिनहुई शिनची के साथ स्टार्स को देखने लगती है और नेक्स्ट मॉर्निंग मिनहुई शिनची की कार में बैठकर शिनची की रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है। पर वो कार में जब सोई होती है तो बाबा हार्डी कभी कार को इधर की तरफ लेकर जा रहा होता है और उधर की तरफ लेकर जा रहा होता है, जिसकी वजह से मिनहुई कभी शिनची के ऊपर गिरने लगती है तो शिनची उसका सर रोकता है, और कभी वो विंडो की तरफ लगने लगती है और जब वो विंडो की तरफ लगने लगती है तो शिनची उसका सर लेकर इस तरफ आता है। तो इतने में मिनहुई की आंख खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मिनहुई को डॉक्टर जाओ की कॉल आती है। डॉक्टर जाओ कहने लगते कि मैंने तुमसे बात करनी है, जब तुम फ्री हो तो मेरे पास आना। शिनची तो उसको बाद में बोलने लगते है कि तुम डॉक्टर जाओ के पास नहीं जाओगी। मिनहुई कहती कि तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी कि किसी के भी फोन के साथ तुम कान लगाकर सुन सकते हो। और फिर जब मिनहुई नहीं मानी होती कि वो ना जाए तो शिनची भी दूसरी तरफ बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठ जाता है। और फिर काम वगैरह करने के बाद हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए जाती है और डॉक्टर जाओ उसको अपने पास बिठाकर बताने लगता है कि मैंने तुमसे याओजी के बारे में बात करनी थी। मैंने भी कहने लगती है कि मैंने तो भी तुमसे पूछा था कि तुम दोनों का रिलेशन कहाँ तक गया। तो डॉक्टर जाओ से बताने लगता है कि याओजी को यही लगता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं उसके पास आया हूँ, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहती कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, उससे बात करूँ। तो डॉक्टर जाओ से मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम कुछ और बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहती कि मुझे लगता है उसने तुम्हें अपना बनाने में पूरा 100% दिया है, तो इसलिए तुम्हें भी अब अपना 100% देना होगा। तुम्हें उतनी ही अटेंशन देनी होगी जितनी उसने तुम्हें दी थी। अब ये बात तो डॉक्टर जाओ को समझ आ जाती है। मिनहुई जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तो उसको रास्ते में फिर से चैंग मिल जाता है और चैंग की बातों से उसको ये बात पता लग जाती है कि चैंग का एक कनेक्शन उनकी कंपनी के साथ है और इसी वजह से उसका प्रोजेक्ट ना हो पाए वो उसकी कंपनी को सेल करवाने वाला है। और फिर कहता है कि तुम इसके बारे में और भी जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। और हॉस्पिटल की बाहर दिखाया जाता है कि शिनची मिनहुई के आने का वेट कर रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि मिनहुई तो चैंग के साथ उसकी कार में बैठकर जा रही है। ये देखकर शिनची को तो कुछ गड़बड़ लगती है, वो अपनी कार उसके पीछे लगा देता है और चैंग जो मिनहुई को एक जगह पर लेके जाता है उससे थोड़ी कंपनी के बारे में बातें कर रहा होता है, साथ ही उससे उसका मोबाइल खींच लेता है, जिससे पता लगता है कि वो तो रिकॉर्डिंग कर रही थी उसकी बातों की ताकि वो बाद में उसे ब्लैकमेल कर पाए। पर चैंग ने उसका प्लान फेल कर दिया था और उसको पकड़ लेता है तो मिनहुई को छोड़ भी नहीं रहा होता। मिनहुई से अपने आप को छुड़वा रही होती है पर चैंग उससे बदतमीजी पर बदतमीजी की जा रहा होता है। कहता है कि तुम्हें शिनची में ऐसा क्या नजर आया जो मुझ भी ना नजर आया, मैंने 5 साल पहले तुम्हारे पीछे कितना भागा पर तुमने मुझे हमेशा अपने से बुरा ही समझा। और इसी बदतमीजी में मिनहुई चैंग को अच्छा खासा मारती है और उसका अपना फ्लैशबैक भी याद आता है कि किस तरह पहले भी चैंग ने उसके साथ बदतमीजी की हुई है, उसको हैरेस किया हुआ है। अभी इसी सदमे में होती है तो पीछे से शिनची आ जाता है। शिनची उसको घर पर ले आता है पर अभी तक मिनहुई सदमे में होती है और साथ ही साथ उसके हाथ पांव इतने कांप रहे होते हैं। शिनची कहने लगते हैं कि अब तो हम घर पर आ गए हैं, रिलैक्स हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। और शिनची के इतने हौसलों के बाद मिनहुई उसके गले लगकर रोने लगती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनहुई जब उठती है तो उसने तो साथ साथ शिनची का हाथ भी पकड़ा होता है। फिर शिनची जो जमीन पे बैठा होता है तो वो सोफे पे बैठने लगता है। इसी में शिनची जब गिरने लगता है तो मिनहुई जल्दी से उसे पकड़ने लगती है। तो शिनची से कहने लगता है कि पहली बार मैंने तुम्हें 5 साल पहले ब्रेकअप पर रोते हुए देखा था और आज दूसरी बार देखा है कि तुम इतना रोई हो। तो मिनहुई कहती कि तुमने तब मेरे साथ गलत किया था ना। तो शिनची कहता है कि हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया था, इसकी सजा मैं बहुत बार बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब तो मत सजा दो। तो मिनहुई हंसने लगती है और फिर शिनची से पूछने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो शिनची उसको 5 साल पहले की बात बताती है कि तुम्हें पता है मैं पहली वाली जॉब से क्यों फायर हुई थी। तो वो उसे बताते है कि मैं कॉलेज के बाद उस जॉब को करने के लिए गई थी और वहाँ का डायरेक्टर चैंग ही था और चैंग मेरे साथ काफी अच्छा था। मुझे तो लगता था कि वो मेरे काम की वजह से मेरे साथ अच्छा है, पर ऐसा नहीं था, उसकी अटेंशन गलत थी। और एक दिन तो उसने मुझे हरास करने की भी कोशिश की और उसकी रिपोर्ट मैंने जब HR में दी तो किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं था क्योंकि लिंगशी ने ये सब देखा था, पर वो भी ये मानने से मना कर देती और गलत स्टेटमेंट दे देती है। तो शिनची कहता है कि जब वो ऐसा इंसान था तो तुम उस दिन पार्टी में उसकी गोद में क्यों बैठी। तो वो कहती है कि तब मैं इसलिए बैठी क्योंकि उसके डैड काफी अच्छे डॉक्टर हैं और चूचू की हालत बहुत खराब थी जिसके लिए काफी अच्छे सर्जरी वाले डॉक्टर की जरूरत थी और उसने मुझे ये सब करने को कहा तो मैंने कर लिया चूचू के लिए। और फिर मिनहुई शिनची से कहती है कि तुम अब ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि चैंग बहुत बुरा लड़का है। शिनची कहता है कि आप तो मुझ पर छोड़ दो कि मैंने क्या करना है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।